इस सुपर हीरो कहानी की शुरुआत एक माइनिंग साइट को दिखाते हुए होती है, जहां पर कई महीनों से लगातार काम चालू था। इस माइनिंग सेंटर को एक प्राइवेट कंपनी चला रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदे में होती है। इस कंपनी की सीईओ विक्टोरिया नाम की एक औरत होती है। दरअसल विक्टोरिया इस जगह पर माइनिंग करके एक ऐसे प्राचीन वेपन को ढूंढ रही थी, जो कि सालों पहले अर्थ पर आया था। हालांकि विक्टोरिया ने इस तरह की माइनिंग साइट और भी जगह खोल कर रखी थी, पर उसे पिछले कई सालों में कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन इस बार वो काफी ज्यादा श्योर थी, क्योंकि विक्टोरिया की टेक्निकल टीम ने ये बताया है कि यहाँ पर पावर के सोर्सेस काफी ज्यादा हैं, और हो न हो ये वही प्राचीन वेपन होगा। दरअसल ये वेपन प्राचीन वक्त में ब्रह्मांड से आया था, जो कि एक एलियन टेक्नोलॉजी होती है। ये वेपन शुरुआत में अर्थ पर आकर इजिप्ट के राजाओं को मिला। मिस्र के राजाओं ने जैसे ही उस वेपन को अपने बॉडी पर लगाया, तब उन्हें काफी अनोखी शक्तियां मिल गईं। इन्हीं सारी पावर्स का यूज करके उन्होंने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए और अनोखे स्ट्रक्चर्स बनाए, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हम आज के समय में बना ही नहीं पाएंगे। टाइम टू टाइम ये वेपन राजाओं के परिवार में पास ऑन होता गया, और अब इसी वेपन की तलाश विक्टोरिया कर रही थी, ताकि वो अपने खुद की कंपनी का फायदा देख सके। अब हमें हाइमे नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि कई सालों बाद वापस घर पर लौट रहा था। हाइमे विदेश अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने गया था। हाइमे के सारे फैमिली वाले उसे पिक करने आए होते हैं, जो उसे इतने दिनों बाद देखकर काफी खुश हो गए थे। हाइमे अपनी बहन मिलाग्रो से काफी ज्यादा क्लोज था, जिसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चला जाता है। अब यहाँ अपने परिवार वालों से बात करने पर हाइमे को ये पता चला कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी नीचे गिर चुकी हैं, और अब तो उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो किराया दे सके। साथ ही साथ हाइमे के फादर का जो शॉप वाला बिजनेस था, वो भी अब नहीं चल रहा। हाइमे इस बात से काफी गुस्सा होता है कि उन्होंने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई, पर हाइमे के फादर उसे बताते हैं कि तुम पढ़ाई कर रहे थे और हम नहीं चाहते थे कि तुम डिस्टर्ब हो। अब हाइमे ने डिसाइड कर लिया था कि वो यहीं पर कुछ दिन रहकर अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस में मदद करेगा। इसीलिए वो अगले दिन से ही अपनी बहन मिलाग्रो के साथ विक्टोरिया की कंपनी में सर्वेंट का काम करने लग जाता है। विक्टोरिया अपने बॉडीगार्ड के साथ वहीं पर मौजूद थी, जो कॉल पर बात कर रही होती है। अब विक्टोरिया घर के अंदर जाकर जेनी नाम की एक लड़की से मिलती है, जो इस कंपनी के को फाउंडर की बेटी थी। जेनी को विक्टोरिया के एक्सपेरिमेंट के बारे में जब पता चला, इसीलिए वो उससे पूछने आ गई। तब जाकर विक्टोरिया कहती है कि हमें एक ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी हाथ लगी है, जिसकी मदद से हमारी कंपनी आर्मी के लिए काफी अच्छे वेपन्स बना सकते थे, और अगर वो इस टेक्नोलॉजी को अलग अलग मिलिट्री वाले देशों को बेचेंगे, तब उनकी कंपनी को काफी फायदा होगा। पर यहाँ जेनी को शुरुआत से ही विक्टोरिया पर भरोसा नहीं था। विक्टोरिया भी जेनी को एक प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मानती थी, क्योंकि जेनी तो सिर्फ अपने फादर के पोजीशन का इस्तेमाल करती थी और दुनिया घूमती थी। पर तभी अचानक वहाँ पर हाइमे आकर उन दोनों की बात को रोक देता है। विक्टोरिया इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसीलिए उसने तुरंत ही हाइमे को जॉब से निकाल दिया। अब हाइमे यहाँ पर उदास होकर अपनी बहन के साथ बाहर खड़ा हुआ था। जब जेनी वहाँ से बाहर निकलती है, तब हाइमे उससे बात करने लगा था कि उसे नई जॉब के लिए ऑफर करे। जेनी का नेचर काफी अच्छा होने के कारण वो हाइमे को नंबर देती है, ताकि वो कल उसके ऑफिस आकर जॉब के लिए ऑफर कर सके। इस बात से हाइमे और उसकी बहन काफी खुश हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। अगले दिन ही हाइमे जेनी की कंपनी में चला गया था जॉब के लिए, लेकिन प्रॉपर अपॉइंटमेंट ना होने के कारण हाइमे को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा जाता है। अब हमें दूसरी तरफ जेनी को दिखाया जा रहा था, जो किसी से छुपते हुए आगे बढ़ रही थी। जेनी ने तो अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था और एक लेबोरेटरी के अंदर जाते समय किसी डॉक्टर से उसका की कार्ड ले लिया, और अब ये की कार्ड यूज करके जेनी लेबोरेटरी के अंदर चली जाती है। इसी लेबोरेटरी में वो प्राचीन वेपन रखा हुआ था, जिसे कि विक्टोरिया की कंपनी वालों ने खोद कर निकाला था। उस वेपन की पावर्स को मापने के लिए लगातार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ जेनी उसी ब्लू वेपन को चुराने के लिए वहाँ पर आई होती है। जेनी ने उस प्राचीन वेपन को एक फ्राइज के बॉक्स में रख दिया और वहाँ से लेकर जाने लगी। जब थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर लेबोरेटरी में आता है, तब उसे वो वेपन दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए डॉक्टर काफी पैनिक होकर सिक्योरिटी अलार्म दबा देता है, जिससे कि कोई भी कंपनी के बाहर ना जा सके और वो अपराधी पकड़ा जाए। वहीं पर जेनी वेपन को उस फ्राइज के बॉक्स में लेकर जाते रहती है। ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हुए हाइमे ने जेनी को देख लिया था, इसीलिए वो तुरंत जेनी से बात करने के लिए चला जाता है। जेनी हाइमे से कह रही थी कि अभी वो एक इम्पोर्टेंट काम कर रही है, इसीलिए वो यहाँ से चले जाए, पर अब चारों तरफ सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से जेनी ने वो बॉक्स हाइमे को दे दिया था। जेनी हाइमे से कहती है कि तुम्हें इस बॉक्स की रखवाली करनी है,
तुम्हारी जान भी चली जाए पर फिर भी ये बॉक्स बचा रहना चाहिए। अब हाइमे को अपनी जॉब चाहिए थी, इसीलिए वो जेनी की ये बात तो कर सकता था और अब हाइमे बड़ी चालाकी से बॉक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। हाइमे अपने घर पर आकर वो बॉक्स अपने फैमिली वालों को दिखा रहा था। किसी को कुछ नहीं समझता क्योंकि हाइमे तो जॉब ऑफर के लिए गया था, पर आखिरकार वो जेनी से बॉक्स लेकर क्यों आया। हाइमे को भी ये बात अच्छे से नहीं पता होती, इसीलिए वो बॉक्स ओपन करके तुरंत देखने लग जाता है। उस बॉक्स के अंदर फ्राइज तो मौजूद थे, पर वो प्राचीन वेपन भी मौजूद था जो कि ब्लू कलर का होता है। हाइमे ने जैसे ही चेक करने के लिए वो प्राचीन वेपन अपने हाथ में लिया, तब वो वेपन अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। वो एक कीड़े की तरह था जो कि डायरेक्टली हाइमे के चेहरे पर चिपक जाता है। हाइमे यहाँ से वहाँ घर के अंदर गिरने लगा था, जैसे कि वो अपने बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। हाइमे के अंकल जब उसे बचाने जाते हैं तब उसी ब्लू कीड़े के अंदर से एक रोशनी निकली थी, जिससे कि हाइमे के अंकल दूर जाकर गिर गए थे और अब वो कीड़े जैसा वेपन हाइमे की पूरी बॉडी में घूमता हुआ उसके अंदर चला जाता है। ऐसा करते ही हाइमे की पीठ पे से 2 टेंटिकल्स निकलने लगे थे। ये पूरा सीन काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था क्योंकि वेपन की वजह से हाइमे का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था और अब तो उसके शरीर के ऊपर कवच सा बनने लगता है। देखते ही देखते हाइमे एक बहुत ही खतरनाक योद्धा में कन्वर्ट हो गया था। ये वही शक्तियां होती हैं जो कि इस वेपन की मदद से मिली थी, यानी कि इस कीड़े वाले वेपन ने हाइमे को अपना नया होस्ट चुन लिया था। इस अनोखे अवतार को ब्लू बीटल नाम दिया गया था। अब ब्लू बीटल का एआई एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए वो अपनी नई पावर्स को चेक करने के लिए हाइमे को ऊपर लेकर चली जाती है। देखते ही देखते हाइमे स्पेस में पहुंच गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जिंदा कैसे है। और अब सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ब्लू बीटल का एआई उसे तेजी से नीचे भी लेकर आ जाता है। हाइमे की बॉडी तो पूरी तरीके से जलने लगी थी, पर उसे कवच की वजह से जरा भी खरोच नहीं आती। हाइमे जैसे ही जमीन से थोड़ा सा ऊपर था, उसके बॉडी में से 2 बड़े बड़े पंख निकल जाते हैं, जिससे कि हाइमे पूरी तरीके से बच गया था। पर अब इतना डेमोन्स्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ था। ब्लू बीटल का एआई हाइमे को लेकर शहर में आ जाता है, जो इतनी तेजी से उड़ रहा था कि कोई भी उसे अच्छे से देख ही नहीं पा रहा था। जाने अनजाने में हाइमे ने एक सुपर कार को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। हालांकि वो उससे माफी मांगते मांगते रोड पर आ गया था जहां से एक बस गुजर रही थी। तब जाकर ब्लू बीटल के एआई को ऐसा लगता है कि ये उसके लिए खतरा है, इसीलिए उसने कवच में से 2 बड़े बड़े पंख निकाले जो कि काफी धारदार होते हैं। इस पंख ने बस को आधे हिस्से में बांट दिया था, जिससे कि हाइमे को जरा भी नुकसान न हो। साथ ही साथ एआई ने इस बात का भी ख्याल रखा था कि इस हमले से किसी भी इंसान की जान न जाए। सभी लोग पहली बार ये अनोखी चीज देखकर काफी शॉक रह गए थे और अब एआई हाइमे को उड़ाते हुए उसके घर पर ला देता है। अपने पावर्स को छुपाने के लिए ब्लू बीटल के एआई ने हाइमे के बॉडी के अंदर अपनी जगह बना ली थी, जिससे कि हाइमे वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। हाइमे के फैमिली वाले उसके लिए काफी परेशान हो गए थे, पर अब हाइमे तो वापस आने के बाद पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। थोड़ी देर में जब हाइमे को होश आता है, तब वो अपने परिवार वालों को बिना कुछ बताए अपने कमरे में चला गया था। हाइमे ने नोटिस किया कि उसके पीठ के पीछे ब्लू कलर की रोशनी जैसा कुछ तो निकला हुआ है और ये वही वेपन था जो कि अब उसके बॉडी से अटैच हो चुका है, यानी कि हाइमे अब पूरी तरीके से ब्लू बीटल के अवतार में कन्वर्ट हो चुका था। हाइमे को जल्द से जल्द इन सारे सवालों का जवाब चाहिए था, इसीलिए वो तुरंत जेनी के पास चला जाता है। कंपनी के पास आते ही हाइमे ने देखा कि जेनी किसी से डर कर भाग रही है, इसीलिए वो जेनी को बुलाकर अपनी कार में बिठा लेता है। जेनी हाइमे से कह रही थी कि तुम्हें अपनी कार तेजी से भगानी पड़ेगी, क्योंकि अब विक्टोरिया को ये पता चल गया था कि वो वेपन और किसी ने नहीं बल्कि जेनी ने ही चुराया है। इसीलिए विक्टोरिया के सारे सिपाही उसके ऊपर हमला करने के लिए ढूंढ रहे थे। वो सभी सिपाही तो हाइमे की कार पर भी काफी वार करते हैं, लेकिन हाइमे कार को तेजी से भगाते हुए जेनी को अपने घर पर ला देता है। अब यहाँ हाइमे के साथ साथ उसके परिवार वाले भी सवालों का जवाब चाहते थे। जेनी हाइमे से पूछती है कि आखिर वो वेपन कहाँ है। तब जाकर हाइमे जेनी को दिखाता है कि वो वेपन मेरे बॉडी के अंदर अटैच हो चुका है और वो नहीं जानता कि वो इसे कैसे निकाले। जेनी बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी क्योंकि इस वेपन ने हाइमे को चूज कर लिया है। दरअसल ये वेपन प्राचीन काल से जमीन के अंदर दफन था और ये वेपन आसानी से अपना होस्ट चूज नहीं करता, बल्कि इसने तो अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को ही चुना था और अब हाइमे 11वां योद्धा बन चुका है जो कि ब्लू बीटल की पावर का मालिक है। हाइमे जेनी से लगातार पूछ रहा था कि इसे बॉडी से कैसे निकाला जाए। जेनी भी इस बात के बारे में नहीं जानती थी। वो कहती है कि इसका जवाब मेरे फादर की लेबोरेटरी में ही मिल सकता है, क्योंकि जेनी के फादर ने इस वेपन के ऊपर सालों से रिसर्च की थी।
इसीलिए अब उन्हें कैसे भी करके जेनी के फादर के लेबोरेटरी में पहुंचना ही पड़ेगा। अब यहाँ जेनी, हाइमे और उसके अंकल निकल पड़ते हैं कंपनी की तरफ वहाँ की चाबी ढूंढने के लिए। हाइमे के अंकल रूडी के पास एक ऐसी डिवाइस मौजूद थी जिससे कि वो सारे सिक्योरिटी कैमरा को ब्लॉक कर सकते थे। इसीलिए वो जल्द से जल्द डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं और सारे कैमरास को बंद कर देते हैं। इसी मौके का अच्छा फायदा उठाकर जेनी और हाइमे कंपनी के अंदर घुस गए थे और लेबोरेटरी की चाबी जल्द से जल्द ढूंढकर वापस आ गए थे। विक्टोरिया ने तो अपने बॉडीगार्ड कैमरेट को यह आदेश दे दिया था कि वो जेनी को जाकर मार दे और उससे ब्लू बीटल वाला वेपन लेकर आ जाए। जेनी और हाइमे जैसे ही कंपनी से चाबी लेकर बाहर निकलते हैं तभी कॉमरेड उनके सामने आकर जेनी पर हमला करने आ गया था, लेकिन उसी वक्त हाइमे के अंदर मौजूद ब्लू बीटल का एआई एक्टिवेट हो जाता है जिसने कि कॉमरेड का हमला अपने हाथ से रोक लिया था। हाइमे अब पूरी तरीके से ब्लू बीटल में कन्वर्ट हो चुका था जो कि कैमरेड को मारकर दूर फेंक देता है। अब कैमरेड काफी गुस्से में होकर अपने बॉडी पर लगी कुछ एआई डिवाइसेस को ऑन करता है जिससे कि देखते ही देखते उसकी बॉडी पर अजीब तरीके के कवच बन गए थे। ये सेम टू सेम ब्लू बीटल की टेक्नोलॉजी जैसा था जो कि कॉमरेड को पावर देता है। और अब यहाँ देखते ही देखते कॉमरेड और ब्लू बीटल के बीच एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हालांकि कैमरेड की टेक्नोलॉजी एडवांस थी पर वो ब्लू बीटल के सामने जरा भी नहीं टिक पाता। ब्लू बीटल का एआई पूरी तरीके से कैमरेड को हरा दे रहा था और जब कैमरेड घायल होकर नीचे पड़ा होता है तब एआई कमांड दे रही थी कि वो उसे जान से मार दे, लेकिन हाइमे ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी की जान जाए। अब वहीं दूसरी तरफ कार के अंदर जेनी और उसके अंकल रूडी मौजूद होते हैं जिसके ऊपर कैमरेड ने गोलियों से हमला कर दिया था। हाइमे अब कैमरेड को मारना छोड़कर जेनी और अपने अंकल को बचाने चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अब कैमरेड ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। अब बारी थी कैमरेड की जो ब्लू बीटल को काफी ज्यादा मार रहा था। देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि हाइमे यानी कि ब्लू बीटल अब हार चुका है, पर तभी हाइमे के अंकल रोडी अपनी कार की मदद से कैमरेड पर हमला कर देते हैं। जेनी और अंकल रोडी हाइमे को अपनी कार में बिठाकर वहां से तुरंत निकल पड़े थे घर की तरफ। सबसे पहले जेनी अपने फादर की लेबोरेटरी में जाती है ताकि वो सारी चीजें पता कर सके। अंदर जाते ही उन्हें ब्लू बीटल से रिलेटेड सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जिससे पता चलता है कि जेनी के फादर को ब्लू बीटल के बारे में काफी नॉलेज थी। दरअसल जेनी के फादर ने उस ब्लू बीटल वेपन के ऊपर काफी रिसर्च की थी जिससे कि वो उसी की तरह काफी अच्छी टेक्नोलॉजीज बना सके। अब यहाँ अंकल रोडी जेनी के फादर के कंप्यूटर में चेक करते रहते हैं कि कोई ऐसा वे है जिससे कि उस ब्लू बीटल के वेपन को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। थोड़ी देर तक सर्चिंग करने के बाद उन्हें ये रियलिटी पता चली कि अगर ये ब्लू बीटल वेपन किसी भी होस्ट के बॉडी में चला गया तब होस्ट के मरने के बाद ही ये वेपन उसकी बॉडी से निकाला जा सकता है। हाइमे ये बात सुनकर काफी ज्यादा सैड हो गया था क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी इस तरीके से तो नहीं बिता सकता था। हाइमे बाहर जाकर उदास होकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अंकल रोडी हाइमे के पास आकर उसे समझाते हैं कि जो भी हमारे साथ होता है वो अच्छा ही होता है। हाइमे के फादर ने अपनी पूरी जिंदगी घर और गृहस्थी में बिता दी, इसीलिए वो कभी भी अमीर ना बन पाए। लेकिन अब ये मौका तुम्हारे पास है कि तुम इस अनोखी पावर का यूज करके पूरी फैमिली का नाम रोशन करो। और ग्रेट पावर्स के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, जो कि तुम्हें अपने परिवार वालों के लिए करना पड़ेगा। हाइमे को अपने अंकल की बात काफी अच्छी लगती है, इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने फैमिली के लिए ही काम करेगा। अब जेनी यहाँ पर अपनी लेबोरेटरी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर को शहर की तरफ जाते हुए देखती है। जेनी को पता चल गया था कि ये जरूर विक्टोरिया का हेलीकॉप्टर है जो हाइमे के घर की तरफ बढ़ रहा है। हाइमे ये नहीं चाहता था कि उसके परिवार वालों को कोई भी नुकसान पहुंचे, इसीलिए वो तुरंत ब्लू बीटल की पावर एक्सेस करके निकल पड़ता है अपनी फैमिली वालों को बचाने के लिए। विक्टोरिया के सारे सोल्जर्स हाइमे के घर में घुसकर उसके परिवार वालों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो उनसे हाइमे के बारे में पूछ रहे थे कि वो ब्लू बीटल की टेक्नोलॉजी कहाँ है, लेकिन हाइमे के परिवार वाले उन्हें कुछ भी नहीं बताते। सोल्जर्स जैसे ही उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाते तभी हाइमे अपनी ब्लू बीटल की टेक्नोलॉजी के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जिसने कि देखते ही देखते सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि सोल्जर्स हाइमे के ऊपर लगातार गन शूट करते रहते हैं, लेकिन ब्लू बीटल की बॉडी बुलेट प्रूफ होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। हाइमे तो सबसे पहले अपने फैमिली वालों को बड़े बड़े पंख से बचा लेता है। तभी ब्लू बीटल का एआई हाइमे को कह रहा था कि वो सारे सोल्जर्स को खत्म कर दे, लेकिन हाइमे किसी की भी जान लेना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए वो एक गन से सोल्जर्स के ऊपर वार करने लगता है, जिससे कि उनकी जान भी नहीं गई और वो दूर जाकर गिर गए। विक्टोरिया अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में सारी चीजें देख रही थी
और अब वो कॉमरेड को आदेश देती है कि वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की गन की मदद से हाइमे के ऊपर तुरंत फायर कर दे, और वो ऐसा कर भी देता है। और जब फायर हुआ तब ब्लू बीटल की पूरी बॉडी एकदम से जकड़ गई थी। अब ब्लू बीटल का एआई हाइमे की इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता था। कैमरेड नीचे उतरकर ब्लू बीटल को अपने साथ लेकर चला जाता है। हाइमे के फादर को ये सारी चीजें देखकर हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। उनका इकलौता घर भी पूरी तरीके से जल चुका था। देखते ही देखते हाइमे के परिवार वाले जो काफी गरीब थे उन्होंने सब कुछ खो दिया था। पर अब जेनी हाइमे के बचे हुए परिवार वालों को अपने फादर के लेबोरेटरी में लेकर आ जाती है। लेबोरेटरी में अंकल रोडी भी मौजूद थे, जिन्होंने काफी रिसर्च करके जेनी के फादर की एक स्पेसशिप का पता लगा लिया था। और अब अंकल रूडी, जेनी और हाइमे के सारे फैमिली वाले उसी स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़ते हैं हाइमे की मदद करने के लिए, जो विक्टोरिया के कब्जे में था। जेनी और हाइमे के सारे फैमिली मेंबर स्पेसशिप में मौजूद अलग अलग टेक्नोलॉजी के वेपन अपने हाथ में पहन लेते हैं, जिससे कि वो विक्टोरिया के यहाँ पर मौजूद सोल्जर से फाइट कर सकें। देखते ही देखते वो सब अपनी स्पेसशिप के साथ विक्टोरिया के बेस पर पहुंच जाते हैं और सोल्जर्स पर हमला करने लग जाते हैं। अब हमें दूसरी तरफ हाइमे को दिखाया जा रहा था, जिसके हाथ पैर को बांध दिया गया होता है। विक्टोरिया अपने साइंटिस्ट से कहती है कि पावर ट्रांसफर शुरू किया जाए। दरअसल अब विक्टोरिया ब्लू बीटल की पावर्स को हाइमे की बॉडी में से कैमरेड की बॉडी में ट्रांसफर करना चाहती थी, इसीलिए अब वो लगातार ये प्रोसेस करना चालू कर देती है। जेनी और हाइमे के फैमिली वाले लगातार उसे बचाने के लिए अंदर घुसते चले जा रहे थे। तब जाकर रास्ते में उन्हें एक बहुत ही बड़ा यंत्र जाल दिखता है, जिसकी मदद से विक्टोरिया हाइमे की ब्लू बीटल की पावर्स को एब्जॉर्ब करके कैमरेड की बॉडी में डाल रही थी। अब यहाँ कैमरेड को एक विजन आता है, जिसमें कि वो अपने मरे हुए फादर को इमेजिन कर रहा था। हाइमे के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें ब्लू बीटल को अपने मन से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम इसकी पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। हाइमे ये सारी चीजें एक्सेप्ट करते हुए ब्लू बीटल को अपने दिल का एक हिस्सा बना लेता है, जिससे कि अब हाइमे की शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो तुरंत ही अपने आप को उस जगह से आजाद कर लेता है, लेकिन अब शायद से काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो सारी पावर्स जो हाइमे के अंदर मौजूद होती हैं, वो अब कैमरे के बॉडी में 100% ट्रांसफर हो चुकी थी। और अब इतनी ज्यादा पावर्स मिलने की वजह से कैमरेड एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसकी बॉडी पर भी ब्लू बीटल की तरह एक अजीब तरीके का कवच बनने लगा था, जो शायद ब्लू बीटल से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। विक्टोरिया का वैज्ञानिक ये सारी चीजें देखते हुए पता लगा लेता है कि सही कौन है और गलत कौन है, इसीलिए उसने हाइमे को लेबोरेटरी से बाहर निकालकर अपनी फैमिली को बचाने के लिए भेज दिया था। कैमरेड को इतनी ज्यादा अनलिमिटेड पावर्स मिलने की वजह से वो काफी तबाही मचाने लगता है, और अब वो हाइमे को ढूंढने निकल पड़ा था उसे खत्म करने के लिए। हाइमे के अंदर ब्लू बीटल की एआई अपनी ज्यादा पावर्स को यूज नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी पावर्स कैमरेड के बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी होती हैं। पर अब उस एआई को थोड़ा समय लगेगा अपनी पावर को रीजनरेट करने के लिए। थोड़ी देर तक चलने के बाद हाइमे को उसकी पूरी फैमिली मिल जाती है, जो कि एक स्पेसशिप में मौजूद थी। अब यहाँ हाइमे को पता चला कि जेनी को विक्टोरिया के लोगों ने पकड़ लिया है, जो जेनी को अपने साथ लेकर जा रहे थे। ये बात सुनने के बाद ही हाइमे तुरंत निकल गया था जेनी की मदद करने के लिए। जेनी को तो विक्टोरिया ने एक हेलीकॉप्टर में पकड़कर कहीं लेकर जा रही होती है। हालांकि हाइमे की पावर्स रिकवर हो चुकी थी, पर अब उसके ऊपर कैमरेड ने हमला कर दिया था। हाइमे और कैमरेड अपनी अपनी पावर्स की मदद से एक दूसरे से काफी लड़ाई करते हैं। कभी हाइमे कैमरेड पर भारी पड़ रहा था तो कभी कैमरेड हाइमे पर, लेकिन यहाँ पावर्स के मामले में कैमरेड का कोई जवाब ही नहीं होता। वो तो हाइमे के सारे वार को खत्म कर दे रहा था और उसे काफी ज्यादा मार रहा था। वहाँ जेनी के पास एक प्लान होता है विक्टोरिया की कैद से बाहर निकलने का। जेनी ने अपने फादर द्वारा बनाए गए एक च्युइंग गम की वेपन निकालकर हेलीकॉप्टर को क्रैश करा दिया था, जिससे कि वो विक्टोरिया की कैद से आजाद हो जाती है। लेकिन अब यहाँ एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि कैमरेड ब्लू बीटल को मारने जा रहा था, और तभी हाइमे के अंकल कैमरेड पर पत्थर मारते हैं, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाए। कैमरेड इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हाइमे के अंकल पर हमला कर देता है। हाइमे को लगने लगा था कि कैमरेड ने उसके अंकल को जान से मार दिया, इसीलिए अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हाइमे पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी सारी पावर्स यूज करता है और कैमरेड पर अंधाधुंध हमला करता जाता है। हाइमे ने कैमरेड को चांस ही नहीं दिया कि वो पलटवार कर सके, और अब देखते ही देखते हाइमे ब्लू बीटल की टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने लगा था, जिससे कि वो ब्लू बीटल की पूरी पावर्स को एक्सेस कर सकता है। हाइमे ने काफी चालाकी से कैमरेड को हरा भी दिया था, पर इस बार हाइमे कैमरेड को जान से मारना चाहता था, लेकिन ब्लू बीटल का एआई हाइमे को रोक देता है।
क्योंकि उसने कैमरेड के मन की बात पढ़ ली थी। दरअसल कैमरेड ने अपने बचपन के टाइम में काफी मुश्किल समय देखा था, इसीलिए उसने ये सारा काम विक्टोरिया के कहने पर ही किया ताकि उसकी फैमिली को पैसे मिल सके। और अब हाइमे ने कैमरेड को जिंदा छोड़ दिया था। कैमरेड भी पूरी तरीके से समझ चुका था कि विक्टोरिया उसका गलत यूज कर रही थी, इसीलिए वो अपने आप को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि विक्टोरिया भी उस धमाके में मारी गई थी। पर यह धमाका इतना बड़ा था कि उस पूरी लेबोरेटरी को ये डिस्ट्रॉय करने लगा होता है। हाइमे जेनी के साथ अपनी फैमिली को लेकर स्पेसशिप में दूर निकल गया था, जिससे कि उन सभी की भी जान बाल बाल बच जाती है। और अब हाइमे ब्लू बीटल की पावर्स के साथ काफी फेमस भी हो चुका था। हाइमे ने ठान लिया था कि वो ब्लू बीटल की पावर्स का यूज करके बुराई के खिलाफ लड़ेगा और अपनी फैमिली को अमीर बनाएगा। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।